तो बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। अन्ना कालिया की क्लास में आज हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण धारा के अंतर्गत वचन कैसे बदले। वचन कैसे बदले इस पर हम खुलकर चर्चा करेंगे। पिछली क्लास में भी हमने वचन बदलों पर ही बात की थी, कुछ शब्द रह गए थे, तो वो नियम आज हम बात करेंगे कि किस तरह से इनमें परिवर्तन आता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्त्रीलिंग शब्दों को वचन बहुवचन में कैसे बदले। अब यहाँ पर मैंने दिया है कि अकारांत शब्द, जैसे कि जिसके शब्द के अंत में अ आए, अकारांत अकारांत शब्दों को अगर हम बदले अ यानी कि छोटा आ, तो उसके अंत में ए यानी कि छोटी ए मात्रा के रूप में या फिर ए खुद लग जाता है, साथ में अनुस्वार भी लगता है। जैसे आंख है तो आंखें, गाय है तो गायें, बहन बहनें, पुस्तक पुस्तकें, बिंदी लग जाती, साथ में बात बातें, इस तरह से चेंज हो जाता है। और कुछ शब्द ऐसे हैं जिसके अंत में आ आता है, यानी कि बड़ा आ आए तब उसमें ए और साथ में चंद्र बिंदु लग जाता है, और ए जो है वो साथ में और ऐड होता है, ना कि आखिरी अक्षर। यहाँ पे आखिरी अक्षर पर मात्रा लगी थी, लेकिन यहाँ पर आखिरी अक्षर वैसे यानी मूल शब्द वैसा ही रहेगा, उसके साथ में ए और लग जाएगा। जैसे कि माता माताएं, कविता कविताएं, लता लताएं, आचार्य आचार्याएं, है ना। तो मूल शब्द वैसा ही रहेगा, उसके साथ में ए और साथ में चंद्र बिंदु और लग जाएगा, इस तरह से। अब आगे देखते हैं, जिसके अंत में बड़ी ई हो। जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में बड़ी ई होती है, वहां पर बहुवचन बनाते समय बड़ी ई को छोटी ई में परिवर्तित कर देते हैं और साथ में या लगाकर, या यानी या पे चंद्र बिंदु या भी लगा देते हैं। जैसे तितली है, बड़ी ई है, तो यहाँ पे छोटी ई लगाकर और या लगा दिया, यानी कि यहाँ पर एक तो छोटी ई हो गई, साथ में या लगाकर ये परिवर्तित कर देते, छोटी ई और या। लड़की लड़कियां, टोपी टोपियां, मिठाई मिठाइयां, इस तरह से इसमें चेंजेस आ जाता है। अब यहाँ देखो, मिठाई में ई, बड़ी ई खुद लगा हुआ है, यहाँ पे मात्रा नहीं है लेकिन ई स्वर खुद लगा हुआ है, तब इसको भी हम चेंज करते समय ई छोटी ई हो जाएगी, बड़ी ई से छोटी ई और साथ में या हो जाएगा। इस तरह के शब्दों पर भी ध्यान दें आप। मिठाई मिठाइयां हो गई, है ना। अब आगे देखते हैं कि कुछ, जैसे ये आ है, अंत में आ है और ए लग गया, इसी तरह से कुछ शब्द ऐसे हैं जिसके अंत में या है लेकिन उसके अंत में ए जुड़ेगा नहीं, लेकिन या आखिरी अक्षर पर चंद्र बिंदु लग जाएगा बहुवचन में। जैसे गुड़िया गुड़ियां, डिबिया डिबियां, चिड़िया चिड़िया, इस तरह से हो जाएगा। तो इन चीजों का भी आपने ध्यान रखना है। और अब हम देखेंगे कि पुल्लिंग और जो कॉमन शब्द हैं उनको बहुवचन में कैसे बदले। कुछ शब्द ऐसे हैं जो इस तरह से परिवर्तित होते हैं। यहाँ पे मैंने पुल्लिंग शब्दों की बात की है कि पुल्लिंग शब्द बहुवचन में ऐसे बदलते हैं जिनके अंत में आ होता है, बड़ा आ, यानी आकारांत शब्द जो होते हैं वो ए में बदल जाते हैं, ए लग जाता है उनके अंत में, ए की मात्रा लग जाती है। जैसे रुपया है तो रुपये, कौवा है तो कौवे, ए लग गया, छाता है तो छाते, इस तरह से भी परिवर्तित होते हैं शब्द। लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा ही बहुवचन में रहते हैं, सदैव बहुवचन में रहते हैं। वो शब्द इस तरह से, आंसू, देखने में वो एक वचन लग रहा है लेकिन वो बहुवचन में ही गिने जाते हैं, क्योंकि आंसू एक नहीं झरते हैं तो अनेक आंसू गिर जाते हैं, तो अनेक आंसू, आंसू यानी कि बहुवचन। जैसे अगर हम इसको वाक्य में पिरोए तब आंसुओं शब्द आ सकता है, लेकिन वैसे परिवर्तन अगर करें कि एक वचन से बहुवचन में बदलो तो ये शब्द बहुवचन ही रहते हैं, इनका एक वचन नहीं होता। इसलिए जैसे इसको वाक्य देख लो, कृष्ण ने आंसुओं से सुदामा के पैर धोए। अब आंसू, वाक्य में आंसू आया लेकिन आंसू बहुवचन में ही काउंट होंगे। अब जैसे लोग हैं, लोग भी हमेशा ही बहुवचन में ही काउंट होते हैं। लोगों की भीड़ लगी थी, भले यहाँ पे लोगों शब्द आया वाक्य में, लेकिन लोग शब्द अपने आप में ही बहुवचन है।
इस तरह से अनेक, अनेक शब्द भी अपने आप में बहुवचन है, यह एक वचन में नहीं आता। अनेक विद्यार्थी पढ़ने से वंचित रह जाते हैं, तो अनेक विद्यार्थी शब्द में कोई परिवर्तन यही नहीं आया इसमें, लेकिन कुछ लोग अनेकों शब्द लिख देते हैं, हालांकि अनेकों शब्द नहीं होता, अनेक को अनेक ही लिखा जाता है हमेशा। इसी तरह से दर्शन, दर्शन भी हमेशा ही बहुवचन में ही काउंट होता है। भगवान के दर्शन दुर्लभ हैं, देखने से वाक्य से लग रहा है कि दर्शन दुर्लभ है, यानी कि बहुवचन में आ रहा है। भाग्य, उसके भाग्य में ही ऐसा लिखा होना था। अब भाग्य शब्द भी सुनने में देखने में लग रहा है कि एक वचन है, लेकिन यह भी बहुवचन में ही काउंट होता है। इसी तरह से बाल, बाल एक नहीं, एक भी बाल है और अनेक भी बाल होते हैं, बालों को हमेशा ही बहुवचन में काउंट करते हैं। जैसे कि लड़कियों के बाल बहुत सुंदर हैं, तो लड़कियों के बाल, बाल शब्द जो है वैसा ही आया है। प्राण, प्राणों को भी हम बहुवचन में ही काउंट करते हैं, भले ही वाक्य में प्राणों शब्द आ जाए, जैसे प्राण पखेरु हो गए। होश, होश शब्द भी हमेशा बहुवचन में रहता है, उसके होश उड़ गए। हस्ताक्षर, उसके हस्ताक्षर मेल नहीं खा रहे, यानी हस्ताक्षर शब्द भी हमेशा ही बहुवचन में ही काउंट होता है। ये शब्द वो हैं जो हमेशा बहुवचन में रहते हैं। अगर परिवर्तन के लिए आए कि इन शब्दों को वचन में बदलो, तब आप इनको कह सकते हैं कि ये हमेशा से ही बहुवचन में, इनका एक वचन नहीं होता, ये बहुवचन में ही रहते हैं। अब कुछ शब्द ऐसे मैं दिखाऊंगी जो शब्द एक वचन या बहुवचन दोनों में समान रहते हैं, ऐसे शब्दों को भी हम आगे देख लेते हैं। अब आगे देखते हैं, कुछ शब्द ऐसे हैं जो एक वचन या बहुवचन दोनों में समान रूप में रहते हैं और इनको वाक्य में जब हम पिरोते हैं तब पता चलता है, उसके क्रिया से पता चलता है कि ये एक वचन है या फिर बहुवचन है। अब जैसे ये क्षमा शब्द है, क्षमा का क्षमा ही रहेगा, छाया छाया ही रहेगा, पानी पानी, जल जल, याचना याचना, प्रेम प्रेम रहेगा, क्रोध क्रोध, गिरी पहाड़, गिरी का मतलब भी पहाड़ ही है और पहाड़ भी पहाड़ ही रहेगा। जब वाक्यों में पिरोएंगे तब इसका पता चलता है, जैसे पहाड़ों पर बर्फ जमी है तो पहाड़ों शब्द आ जाता है, या फिर गिरे, सभी गिरी बर्फ से ढके हैं शब्द से पता चल रहा है कि यह बहुवचन की बात हो रही है। लेकिन बहुवचन में बदलने के लिए अगर हम शब्द कहें तो शब्द में कोई परिवर्तन नहीं आता ऐसे शब्दों में। अब जैसे दूध है, लिक्विड चीज में भी कोई परिवर्तन नहीं आता, दूध का दूध ही रहेगा, घी का घी है, हंस का हंस रहेगा, शेर शेर ही रहेगा। अब शेर भी, शेर दौड़ रहे हैं, वाक्य में आ रहा है तब पता चल रहा है कि शेर एक भाग रहा है या फिर शेर दौड़ रहे हैं से आता है, या सभी शब्द लग जाता है, इससे पता चलता है कि बहुवचन है। लेकिन इस शब्द में कोई परिवर्तन नहीं आता। पेड़, इसी तरह से पेड़ वाक्य में पिरोएंगे तो पेड़ों पर पक्षी बैठे हैं, लेकिन पेड़ शब्द अगर हम बहुवचन में बदलेंगे, एक वचन से बहुवचन में, तो पेड़ का पेड़ ही रहेगा। वाक्य में पता चलता है कि ये बहुवचन है तो किस तरह से बदलाव आएगा। इसी तरह से हिरण है, एक हिरण दौड़ रहा है या सभी हिरण दौड़ रहे हैं, तो सभी शब्द लगा और दौड़ रहे हैं लगा, इसलिए पता चला कि ये बहुवचन है। तो इस तरह से इन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता। इस तरह के और भी बहुत सारे शब्द हैं जिनमें परिवर्तन नहीं होता, वाक्य से पता चलता है कि वो बहुवचन में है या फिर एक वचन में है। इसी तरह से कुछ शब्द हैं जो सम्मान सूचक होते हैं, सम्मानार्थक वाक्य होता है, तो उसमें हम किसी एक व्यक्ति के लिए भी बात हो रही है, लेकिन उसकी क्रिया में जो हेल्पिंग वर्ब लगा होता है उससे पता चलता है कि यह सम्मान के लिए बहुवचन का प्रयोग किया गया है। जैसे नेताजी सम्मानजनक व्यक्ति थे, व्यक्ति थे लगा है, थे बहुवचन नहीं है, थे नेताजी एक ही है, लेकिन थे शब्द से ऐसा लग रहा है जैसे बहुवचन है, तो ये सम्मान देने के लिए भी बहुवचन वाले शब्द आ जाते हैं। अब जैसे वह का वे हो जाता है कि एक वचन है, लेकिन सम्मान के लिए हमने उनके लिए बहुवचन शब्दों का प्रयोग किया। अब जैसे मैं है, मैं का बहुवचन हम हो जाता है जो शब्द है एक वचन है, लेकिन बहुवचन में है बिंदी लगाकर है बहुवचन
के रूप में शो किया जाता है। तो इस तरह से हमने परिवर्तन देखा कि किस तरह से परिवर्तन आता है एक वचन में से बहुवचन में बनाते समय, या परिवर्तन नहीं होता। तो हमने सारी बातें बहुत डिटेल से देखी, और ये आगे अब हमारे जो अगर हम जितना अभ्यास करेंगे उतना ही हम उसकी बारीकियों को समझने की कोशिश करेंगे। बारीकियों को समझने के लिए अभ्यास अति आवश्यक है, इसलिए अभ्यास से कभी मत कतराओ। अभ्यास जितना करोगे आप भाषा के अंदर घुसते हुए धंसते हुए नजर आओगे। भाषा को आप ओढ़ लोगे, आपके शब्दों में लगेगा, दिखाई देगा कि आपने भाषा को किस तरह से ओढ़ रखा है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम अगली क्लास की ओर चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो की ओर चलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।